ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री भाई दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भाई दूज की कथा के बारे में, पंचांग के बारे में, मंत्र के बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे जिस समय आप टीका करेंगे। तो बहुत ही ज्ञानवर्धक ये हमारी वीडियो होने वाली है, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको अपनी डेली टिप्स प्राप्त हो सके। धन्यवाद। 3 नवंबर 2024 दिन रविवार। इस दिन भैया दूज या भाई दूज का पर्व है। इसे यम द्वितीया का पर्व भी कहा जाता है और इस दिन का बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन बहनें अपनी भाई को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करती है। जिस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व होता है उसी प्रकार महत्व वाला पर्व है और इसका पुराणों में भी बड़ा महत्व कहा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस दिन का पंचांग क्या कहता है। देखिए, 3 नवंबर 2024 दिन रविवार। इस दिन द्वितीया तिथि है रात्रि 10:05 तक। उसके पश्चात तृतीया तिथि आरंभ होगी। योग की बात करें तो सुबह 11:40 तक सौभाग्य नामक योग है। उसके पश्चात शोभन नामक योग आरंभ होगा। अनुराधा नक्षत्र दिन भर बना रहेगा। सुबह 9:16 तक बालव नामक करण है। रात्रि 10:05 तक कौलव नामक करण है। उसके पश्चात तैतिल नामक करण आरंभ होगा। इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और सूर्य देवता तुला राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय है सायंकाल 4:19 से 5:42। ये तो हुई पंचांग की चर्चा। अब कथा की चर्चा करते हैं कि भाई दूज के पर्व का क्या महत्व है। देखिए, संपूर्ण जगत को प्रकाश देने वाले, संपूर्ण जगत के नेत्र भगवान सूर्य नारायण के 2 संतानें हैं, यमराज जी और यमुना जी। इनमें से यमराज जी तो पितृलोक के स्वामी है, जो मृत्यु के देवता है और प्रत्येक जीवात्मा को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। और जो यमुना जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी की पटरानी है और नदी रूप में हम सबको पवित्र करने के लिए धरती पर प्रवाहित होती है। एक समय यमुना जी ने यमराज जी से कहा कि हे भैया, आप अपने कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं, कभी आप मुझसे भेंट करने नहीं आते। तो यमराज जी ने कहा कि मैं जब भी समय होगा शीघ्र अतिशीघ्र आपके पास आपसे भेंट करने आऊँगा। किंतु यमराज जी का कार्य इतना व्यस्त है क्योंकि प्रत्येक जीव के कर्मों का निर्धारण करना, उन्हें स्वर्ग मिलेगा अथवा नरक मिलेगा, किस योनि में उन्हें भेजा जाएगा, ये कार्य इतना कठिन है कि यमराज जी को समय ही नहीं मिला। तब एक दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के दिन यमराज जी ने थोड़ा समय निकाला और अपनी बहन यमुना जी के भवन पर गए। उस समय यमराज जी ने नरक में पड़े हुए संपूर्ण जीवों को भी मुक्त कर दिया। नरक की यातना भी शांत हो गई और उस दिन पितृलोक में बड़ा उत्सव मनाया गया। बड़ा आनंद सब जीवों को प्राप्त हुआ। यमुना जी बड़ी प्रसन्न हुई कि उनके बड़े भैया उनके भवन पर आए। यमुना जी ने यमराज जी का स्वागत किया, उनका सत्कार किया, उन्हें आसन पर बिठाया और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर यमराज जी को भोजन कराया। तो यमराज जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे बहन, आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन का सत्कार करेंगे, अपनी बहन का आदर करेंगे, उनके घर पर जाकर उनसे भेंट करेंगे, उनके हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे और जो बहनें अपने भाई को इस दिन तिलक लगाएगी और अपने भाई का पूजन करेगी, तो उन दोनों पर मैं अत्यंत प्रसन्न होऊंगा। उस भाई की भी आयु लंबी होगी, उस बहन की आयु भी लंबी होगी और उनके सौभाग्य की भी वृद्धि होगी, उनके घर में धन धान्य की भी वृद्धि होगी। और ये ऐसा करने से मेरी भी कृपा उन पर बनी रहेगी। इसीलिए पौराणिक महत्व है। और उस दिन से लेकर जो यम द्वितीया है, जिसको हम भाई दूज भी कहते हैं, ये पर्व दीपावली के बाद मनाया जाने लगा। और इस दिन विधि पूर्वक अपनी बहन का सत्कार आपको करना चाहिए, भेंट दक्षिणा उन्हें प्रदान करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए और अपने बहन के हाथ का बना भोजन ग्रहण करना। और बहन को भी चाहिए कि अपने भाई का सत्कार करे और उन्हें तिलक करके उनका पूजन करे। तो ये बड़ा पवित्र और बड़ा श्रेष्ठ पर्व माना गया है।
इस दिन इस कथा का भी श्रवण अवश्य करना चाहिए। और इस दिन यमराज जी की, यमुना जी की और चित्रगुप्त जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, उनकी आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। अब हम मंत्रों की बात कर लेते हैं। इस दिन बहनें क्या करेंगी, प्रातः का स्नान करके और भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करके, उनका पूजन करके ये संकल्प लेना चाहिए, मम यमराज प्रीत्ये यम पूजनम व्यवसाये व्यवहारे वा सकलार्थ सिद्धे मसी पात्र दीनाम पूजनम भ्रातुर आयुष्य वृद्धे मम सौभाग्य वृद्धे च भ्रातु पूजनम च करिष्ये। ये संकल्प लेना चाहिए और तब यमराज जी का, चित्रगुप्त जी का, यमुना जी का पूजन करना चाहिए और अपने भाई को तिलक करना चाहिए। यमराज जी के पूजन का मंत्र है, धर्मराज नमस्तुभ्यम नमस्ते यमुनाग्रज पाहि माम किंकरे सार्धम सूर्यपुत्र नमोस्तुते। अब यमुना जी के पूजन का मंत्र है, ओम यमस्व सर नमस्तेस्तु यमुने लोक पूजिते वरदा भवम नित्यम सूर्यपुत्री नमोस्तुते। अब चित्रगुप्त भगवान जी के पूजन का मंत्र है, मसी भाजन संयुक्तम ध्यायेतम च महाबलम लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यम। इस प्रकार धर्मराज जी का, यमुना जी का और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए और इस मंत्र को पढ़कर अपने भाई का अभिनंदन करना चाहिए। भ्रात सत्वानुजाताहम भुगस्व भक्तमिमं शुभम प्रीत्ये यमराजस्य यमुनाया विशेषतः। इस मंत्र को पढ़कर अपने भाई का अभिनंदन करना चाहिए और उन्हें तिलक करना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए और उनका सत्कार करना चाहिए। अब आपने श्री भाई दूज पर्व का पंचांग जान लिया, कथा जान ली और जो मंत्र है वो जान लिए। अब शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए तिलक करने का। देखिए, जो शुभ मुहूर्त है एक प्रातः काल का है, क्योंकि इस समय लाभ की चौघड़ियाँ बनी हुई है, लाभ का मुहूर्त बना हुआ है, तो इस समय का भी आप सदुपयोग कर सकते हैं। प्रातःकाल 9:20 से 10:42 तक, प्रातःकाल 9:20 से 10:42 तक लाभ की चौघड़ियाँ बनी हुई है, लाभ का मुहूर्त। उसके पश्चात दोपहर में है 1:10 से 3:22 तक, 1:10 से 3:22 तक ये दोपहर का मुहूर्त है। और इसमें भी विशेषतः इसके बीच में ही 1:54 से 2:38 तक और भी विशेष समय है। 1:54 से 2:38 तक विजय मुहूर्त बना हुआ है, ये और भी विशेष समय है। तो आशा करता हूँ आपने समय भी नोट कर लिया होगा। एक बार पुनः संपूर्ण बहनों को और संपूर्ण भाइयों को भाई दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे और सबके जीवन में खुशियां बनी रहे। इसी प्रकार सब प्रसन्न रहे और सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश बना रहे, कहीं भी रोग ना हो, कहीं भी कोई अशांति ना हो, संपूर्ण जगत में सुख शांति व्याप्त हो, यही भगवान से प्रार्थना है। और आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के जो अच्छी जानकारी है, ज्ञानवर्धक आपको प्राप्त होती रहेगी। मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।